जिस मुस्तफ़ा के हुस्न को देखा तो हजरत अल्लामा रूम ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारत तू तन्हादारी। मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल को देखा तो हजरत शेख सादी ने कहा, बलगल उलाबे कमाले ही कशफत दुजाबे जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, सल्लु अलैहि व आलेही। अब बात समझ में आ गई, हम उस मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ेंगे जो मरते वक्त भी काम आए, हश्र के दिन भी काम आए। अगर आप चाहते हैं कि कब्र के अजाब से बचे, बेटा मेरा कामयाब हो जाए, जिंदगी में शोहरत मिल जाए, अजाबे कब्र से बच जाए, दुनिया में सुरकुरूल कहलाए, तो एक ही मनशा और एक ही मंजिल है कि हमारे दिल की अता गहराइयों से समंदरों की तरह मेरा मिजाजे इश्क उछले और आके हैबतो इब्सात की छतरी तान कर यही कहे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। जोर से बोलो, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो उसे घोल के पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। तो अब कहना ना पड़े, स्टेज से लेके नीचे तक, दाएं से बाएं तक अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन। तुमको कोई तकलीफ है? बहुत भयानक डोज देंगे बेटा, कुर्सी से गिर पड़ेगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है। लंगिया मिर्चाई देखा है? रबल भाई लंगिया मिर्चाई देखे हैं? कितने का एक बित्ते का होता है कि एक ठुट्टी का होता है? तो आपको मालूम है, दूध को अगर सब्जी में डाल दिया जाए तो बीबी पर आप तेवर चढ़ा के बोलिएगा दुश्मनी आज ही निभानी थी। तो आप इसलिए समझ लीजिए कि आज कोई किसी से दुश्मनी नहीं करेगा। जो घूमने आया था चला गया, और जो मुस्तफ़ा की बारगाह में झूमने वाला है वो बैठा है, और ऐसे नहीं झूमेगा। हाथ उठा के सब लोग कहो अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन। सब लोग हाथ उठाकर बोलो अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातौ व सलामन। अब हाथ को झटका देकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात आप कहेंगे मौलाना इसकी क्या जरूरत है? आज पढ़े लिखे लोग अक्सर जलसों में किताबें पढ़ते नहीं, एतराज करते हैं। आपके सामने हाजी सऊद साहब ने ऐलान करवाया कि डॉक्टर है, अगर टेम्परेचर खराब हो डॉक्टर के करीब जाओ, अगर जुबान में फोड़ा हो डॉक्टर के करीब चले जाओ, अगर पैसा नहीं है लाइलाज मरीजों जो इसके पास पैसा नहीं है वो फ्री में इलाज करवावे। किसकी वजह से ऐसा इलाज है? किसकी वजह से डॉक्टरों को इल्मे हय्यत का तकरार हुआ? किसकी वजह से डॉक्टरों को इल्मे साथी हैसियत मिल गई? किसकी वजह से डॉक्टरों के आले में पावर आ गया? किसकी वजह से डॉक्टरों की दवा में पावर आ गया? तो हजरात उसका असले वजूद क्या है? तो किताब का नाम अश-शफा है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 240 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, उनके हाथ में तकलीफ हो गई, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, हबीबों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने ला इलाज कर दिया। अब दवा काम ना करे आदमी परेशान हो जाए, इंजेक्शन काम ना करे आदमी परेशान हो जाए, डॉक्टर रेफर कर दे इंसान परेशान हो जाए। लेकिन बाहर साहबी रसूल आपने लोगों से कहा, लोगों मुझे डॉक्टर ने ला इलाज किया, मुझे तबीब ने ला इलाज किया, मुझे हकीम ने ला इलाज किया। तब आपके चाहने वालों ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बताइए दुनिया में आपको किससे प्यारा है? आपने कहा अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा। अगर मुझे प्यारा है तो आमना के लाल से प्यारा है, अब्दुल्ला के लगते जिगर से प्यारा है। अब साहबा ने मशवरा दिया, पुकारिए मुस्तफा को। किताब का नाम हाकिम अल मुस्तदरक अला सय्यन में इमाम हाकिम फरमाते हैं,
जब रात का सन्नाटा हुआ, हर तरफ हवाएं साए साए चलने लगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है रात के सन्नाटे में उठे हैं और 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ी और अपने हाथ को उठाकर मुस्तफा के मज़ार की तरफ ये इशारा करके कहा, या मोहम्मद अलमदा, तारीख बताती है अभी हाथ नहीं गिरा, अल्लाह ने शिफाए कामिला अता फरमा दिया। अब पता क्या चल गया, बदन में दर्द हो तो मुस्तफा को पुकारो, जुबान में दर्द हो तो मुस्तफा को पुकारो, जिस्म की हैयत खराब हो तो मुस्तफा को पुकारो, और ऐसे पुकारो जैसे बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, जिनके तलबों का धोवा हया बे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जोर से बोलो। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोच रहे हैं आगे वाला बहुत अच्छा है कि फंसा। आप टेंशन मत लीजिए, जो यहाँ फंसेगा वो कयामत में बचेगा। सुभान अल्लाह। अरे इस वक्त डॉक्टर क्या बोलता है, जिसको ब्लड प्रेशर है वो सुबह सुबह दौड़े। बोलो भाई डॉक्टर बोलता है कि नहीं है? अब डॉक्टर कहा तो रेस लगाना शुरू किया, लेकिन जलसे में हाथ उठाकर आप या रसूल अल्लाह कह रहे हैं तो किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, उसके राइटर है अल्लामा इस्माइल है अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। वो फरमाते जब जिक्र में बैठा करो तो बैठे ही नहीं बल्कि लब पे जारी रखो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। मैंने कहा इसका फायदा क्या है, तो मुअर्रिखीन फरमाते हैं जो हाथ नबी के नाम पर बुलंद हो जाता है वो हाथ दुनिया के वबाल से बचता है और जहन्नम की आग से बच जाता है। और मेरा हाथ उठेगा मुस्तफा के लिए और सारा दीवाना यही कहेगा मोहम्मद ना होते। अब आया रंग में पैसा वैसा तो सब खत्म हो गया, वो तो हम भी जान रहे हैं। यही वजह है कि अब हम इतना गरीब होते जा रहे हैं कि अब मोटरसाइकिल बेच के अब हम टेम्पू से आ रहे हैं। अगर ज्यादा टेंशन हुआ तो हमको लगता है कहीं पंचर साइकिल से ना आना पड़े। और आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग लेते हैं बेटी वालों से 2-2, 3-3 लाख रुपया और ऊपर से अपाची या तब पैसा के नाम पर धपाची, अपाची या तब धपाची। या निकाह के वक्त का पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ने नहीं आता है तो कदम लगता है जैसे मिस्र का कारी आया हुआ। गुस्सा चढ़ता है मुझको। बोलो 4 शेर पढ़ो तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा, ऐसे नहीं जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे यार तुम कितने बड़े खुशनसीब हो शकरी वालों कि तुम्हें मदरसा भी मिला तो लाजवाब, तुम्हें आलिम भी मिला तो लाजवाब। इनकी लाइब्रेरी देख करके मुफ्ती शहरे यार ने कहा ये तो मुतहर्रिक आलिम है, और मैं तो इनको बचपने से जानता हूँ। ये ऐसा मुतहर्रिक आलिम है कि सारी चीजों से समझौता किया लेकिन इसके मुस्तफा से समझौता नहीं किया। आपको कहा जा रहा है कि सुभान अल्लाह कहो, हम मानते हैं तकलीफ हो रही होगी, आपके सीने में दर्द हो रहा होगा, लेकिन फायदा ये है किताब का नाम अल-बिदाया वन निहाया, उसके राइटर अल्लामा इब्ने कसीर है। वो फरमाते हैं कि जब बंदा तकलीफ में एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो उसे 70 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल जाता है। अब पता क्या चल गया, हम एक बार बोले 70 मरतबा बोला, लेकिन बुखारी की आखिरी हदीस है कले बताने हबीबताने खफीफताने अलल सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ए लोगों जिस वली के उर्स में आए उनका भी फायदा हो जाए, तेरा भी फायदा हो जाए, तेरे बाप का फायदा हो, तेरे खानदान का फायदा हो। मुस्तफा फरमाते हैं जब मजलिस में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अगर कोई बंदा 11 मरतबा पढ़ता है तो उसके घर में जो मर गया है उसे 1000 नफिल का सवाब हो जाता है। तो जरा जोर से बोलिए। तकरीर खत्म कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा, तो सुभान अल्लाह बोलिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं? ना बच्चे बहुत जुल्म हो रहा है। हम आजकल इखलाक क्या दिखावे, हमारे साथ वही हो रहा है। जैसे एक बात हमको याद आई सुनावे तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा क्या? हाँ जोर से बोलो।
या अल्लाह, जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, सो जाए तो ख्वाब में जलवे मुस्तफा दिखा दे। बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि अब तो गई जवानी, हाथ नहीं आने को है, लेकिन एक काम कर लीजिए ताकि बेटा रोता रहे और आप कब्र में जाओ तो मुस्कुराते रहो। अजमत भागलपुरी आपको ऐसी दवा बताया है? नहीं बताया। तो आप जानते हैं जो डॉक्टर जितना बड़ा होता है उसको उतना ही लंबा फीस देना पड़ता है। बोले भाई होता है कि नहीं होता है? तो अब मैं देखता हूं, मैं एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, पहले आप हाथ उठाकर एक बार या रसूल अल्लाह बोलो। कुछ लग रही है यार, अरे आपको मालूम नहीं तो सुनिए ना, बुखारी की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, लोगों जब फजर की नमाज हो जाए और जब इमाम दुआ मांगे तो आमीन कह दिया करो, और या रसूल अल्लाह कहना ये कोई और का तरीका नहीं बल्कि ये सहाबा का तरीका है। और ऐसा तरीका है कि दुनिया के मिसालों में आप जानते हैं कि जब हमारे भारत में या हमारे बिहार में चुनाव होता है, हर पार्टी वाला 1 करोड़ में, कोई 2 करोड़ में, कोई 4 करोड़ में अपनी पार्टी का सिंबल बेचता है। और जब नेता लेकर आता है तो किसी की गाड़ी पर लालटेन है, लोग कहता है लालू का नेता है। अगर किसी पर तीर है, लोग कहते हैं कि नीतीश का नेता है। अगर किसी पर पंजा है, लोग कहते हैं कांग्रेस का नेता है। अगर किसी पर कमल है, लोग कहते हैं मोदी का नेता है। लेकिन जलसाए रसूल में तुम हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहते हो तो जमाना देख कर कहता है ये बोलने वाला नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा, और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है अर्श आजम पर फरेरा ऐसे अबरार का बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत सद्दाम हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, नारा अपनी मर्जी से नहीं लगाया, अल्लाह कसम कहता है, मुफ्ती साहब के कहने पर लगाए हैं। आजकल लोग उसी की तकरीर में ज्यादा नारा लगाते हैं। देख लिया कि मुर्गी चाहे अंडा दे ना दे, अगर भारी है तो सबसे आला। आज का जमाना हो ही गया। एक बार उखाली का आहा ओहो, अबे समझा कि नहीं समझा? 4 शेर में पढ़ता। देखिए एक बात सुन लीजिए हजरात, मेरे इखलाक का कोई मजाक न उड़ावे। ऐसा नहीं है कि मैं जलसा नहीं पढ़ता हूँ। इन बुजुर्गों का करम है कि 35 साल की उम्र में 3 मुल्कों में तकरीर किया हूँ, और यकीन है कि जब तक 50 पार करूंगा उससे पहले मदीने में जरूर तकरीर करूंगा। हम इखलाक दिखाएं तो मजाक मत उड़ाइएगा, इसलिए कि हजरत आयशा फरमाती, बुखारी की हदीस है, किसी ने पूछा कि मुस्तफा का सबसे आला हथियार क्या था? हजरत आयशा फरमाती है, कुरान ने कहा इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, मुस्तफा का इखलाक बड़ा निराला है। अब इखलाक हो तो आलिम के अंदर और हुस्न आ जाएगा। हजरात आप आलिम को क्या समझे? आज का जमाना का लोग आलिम को ये समझता है कि मेरे घर चंदा नहीं लेगा तो मदरसा नहीं चलेगा, आलिम कपड़ा नहीं पहनेगा, आलिम खाना नहीं खाएगा। ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारी गलत फिक्र है, ये तुम्हारी गलत अदियान है, ये तुम्हारे गलत ख्यालात है। इसलिए कि मिशकात शरह मिरकात जिल्द नंबर 11 में हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अगर ये नहीं लगाया सोने जा रहे हैं ना तो समझिए अब ऐसी दुआ करता हूं कि 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। तब कलोना फिट प्लस खा के सूतेगा तब नींद आएगी। अरे आज सोने की रात नहीं है, बुजुर्गों के याद में रोने की रात। मंत्र पढ़ दो? हाँ पढ़ देते। पहले एक हदीस सुनाने ले दीजिए, मुफ्ती साहब गुस्साइए नहीं। हदीस सुनावे, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो। यार तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो जैसे अभी 2 साल पहले
रिसाला निकलता है जो स्टेशनों पे मिलता है, उसका नाम है खातून मशरी। उसमें हम पढ़ते पढ़ते देखे कि एक लड़की थी, उसने अपने बाप से फरमाइश किया कि हमारी शादी उस लड़के से कीजिएगा जो पैसा वाला हो, अमीर हो। अब बाप परेशान था, या अल्लाह करे तो क्या करे, एक लड़का से रिश्ता हुआ था, कहा कि अमीर है। जब शादी करके पहली रात शौहर के घर गई तो देखा झोपड़ी का मकान है। शौहर से कहा तुम तो कह रहे थे कि हम अमीर हैं। कहा बेवकूफ, हम अमीर हैं, पैसा वाले नहीं, तबलीगी जमात के अमीर है। तो आप लोग ऐसा नहीं ना सोच रहे। एक बार जरा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह को तो एक हदीस सुना। तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले हैं? अरे हम अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, जिन बुजुर्गों के उर्स में आए हैं वो भी अच्छे, और वो इतने अच्छे हैं कि अपनी रात गुजार दिया मुस्तफा के इश्क में। हम और आप यहाँ से जलसा से जाएंगे, फजर की अजान होगी तो तान के सो जाएंगे। यही सेवा है। आपके यहाँ भी फजर की अजान होती है? बोलो भाई, होती है। कै बजे? 12:30 पर। कै बजे? 5 बजे लगता ही नमाज पढ़ता है, नहीं तो मदरसे का तालिब इल्म हो। आजकल नमाज के जिम्मा इमाम साहब या मदरसे का तालिब इल्म। 5:15। अच्छा, आज जमात कै बजे? 5:45 बजे। अब तुम लोग तकरार कर लो, फिर फैसला मुफ्ती साहब करें। आपके यहाँ अजान होती है, उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब है मुसलमानों मुर्गा खाओ, पेट भर सोता करो। यही तर्जमा है लोगों, सोने से बेहतर नमाज है। अब मुस्तफा फरमाते हैं फजर की 2 रिकात सुन्नत मुझको बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह बोलो ना यार। हम जान रहे हैं कि रात इस कदर बूढ़ी हो गई है कि आप पर बुढ़ापा छा गया। आपके यहाँ अजान में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसी वक्त मंदिरों से एक आवाज आती है, किताब का नाम रामचरित्र मानस, पेज नंबर 1, मंत्र नंबर 8। जब आपके यहाँ इकरार किया जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो आप समझते हैं कि अजान हो गई, सो के उठो। और आशिक कहते चलो मस्जिद की तरफ, लेकिन मंदिरों से भी एक आवाज आती है। आप कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तीसरा जुमला होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये सारी नमाजों में है, लेकिन फजर की अजान में एक लफ्ज बढ़ाया जाता है। वो सदा इसलिए दी जाती है कि आदमी सोने वाला सोया है, वो उठ करके आए। हजरात उसी वक्त मंदिरों में आप देखते हैं, या तो उसके बाद या उससे पहले पंडित जी स्नान करते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रवेश द्वार करते हैं। अगर माइक है तो माइक, नहीं तो घंटे पर आवाज देते हैं। आप अपनी मस्जिद से, वो मंदिरों से आवाज देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्यों, उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है, जो मानव संसार को भोजन देता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है, किसी ने कहा शंकर है। मैंने कहा महाराज रुकिए, चलिए मैं उस किताब से पूछता हूँ जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब चौक पर जाके बोलो, शहर में जाके बोलो, और हर सुन्नी यही बोलेगा कि कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तभी तो बरेली का रजा आला हजरत बोल पड़ा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा। यहाँ पे फंस गए आप। एक बात बताइए, मुफ्ती बिलाल साहब से मैंने कहा मोबाइल दीजिए, तो मोबाइल हाथ से देंगे कि मुंह से? आला हजरत क्या कहते, कौन देता है देने को
काहे काहे, इसकी कोई वजह है तो सुभान अल्लाह बोलो ना, तो बताते हैं। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो। अरे इतना बोल लो कि हजरत बायजीद बुस्तामी को जब कब्र में डाला गया ना, तो फरिश्तों ने कहा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत बायजीद ने कहा मैं कहूँ रब्बी अल्लाह। ये कमाल क्या है, जाके रब से पूछ के बायजीद कौन है। हाथी पे गैब से आवाज आई, ए फरिश्तों इसे न जलाओ, इसलिए कि ये दुनिया से आया है, तो इसके मुस्तफा की चादर ओढ़ के आया है। तो पता क्या चला, जो कब्र में जाता है और अपना कलेजा जला के इसके मुस्तफा में जाता है, वो जमाने को पैगाम देता है, तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। अब सुनिए, हिंदू धर्म आपके इस्लाम धर्म में सहीफे बहुत है, लेकिन मशहूर 4 है। कितना है याद है? गाना याद है तो कहेगा धनाधन। पहले के जमाने में अगर नचनिया नाचता था तो लोग भागते थे, अब लौंडा नाचता है तो बाप कहता है क्या नाचता है रे। आप पढ़ने के लिए भेजिए, मौलाना साहब पढ़ाया अली पेशो बे पेशबो ते पेस्तो, एक डंडा मारा तो माई कहती है पढ़े न जो कलकत्ता जो। गलत बोल रहा हूँ? अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो दे दनादन, तब कहता है मुफ्ती साहब को ताबीज देना दीजिए। अबे ताबीज लेके क्या करेगा बे? नबी फरमाते माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, जो जितना इल्म वाला रहेगा उतना ही अल्लाह के खौफ से डरता रहेगा। एक मंत्र सुनाता हूँ, फिर एक वली की कहानी। टाइम है कि खत्म है? कितने लोग नहीं सुनिएगा, हाथ उठा के बोलिए तो। ये बहुत टेंशन में, इतना टेंशन में जैसे एक आदमी की शादी हुई। सुनिए भाई, शादी हुई तो बहुत दहेज मिला, तो जहां से आता था तो ससुर को कहता था सलामो अलैकुम किबला, तो उसका ससुर फूल के हो गया गुलगुल्ला। एक दिन जा रहे थे, शायर साहब लोगों का तो दिमाग जानते ही है, अपाची पर बैठे हुए हैं, पीठ पर बेग के नाम पर थपाची रखे हुए हैं। पहुंचे बूढ़ा मियाँ कुर्सी पर बैठ के पाँव हिला रहे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम सलाम, का बहुत मुस्कुरा रहे, चचा खैरियत है? कहा मौली साहब आपको नहीं मालूम है, फ्रिज वाशिंग मशीन कूलर बेटी को दिए हैं, तो हमारा दामाद किबला बोलता है जहाँ आप लोग नमाज पढ़ते हैं। तब शायर लोगों ने कहा तब आपको नहीं समझ में आया, हम लोग जो नमाज पढ़ते हो बड़ी का आपसे किबला है और आपका दामाद छोटी का आपसे किबला कहता है, इसका माना होता है बेवकूफ। इतना कहा तो बुढ़वा के तरबा का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया का सलामो अलैकुम किबला, का मुंह संभाल के बात करे। थोड़ी देर के बाद फिर दामाद ने कहा सलामो अलैकुम किबला। दामाद ससुर नीचे कूदा, बोला बे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है, तुम्हारा नाना किबला है। अरे उसके लिए उसका ससुराल किबला है, और अब सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है, और खाना काबा के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। इसलिए किबला है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मोहम्मद पैदा हुए तो काबा मेरे घर की तरफ झुका। मैं सोचने लगा या अल्लाह अब काबा कैसे बनेगा। जैसे ही घर आया, आमना के गोद में देखा कि चांद जैसा मोहम्मद है। मैंने काबा से सवाल किया, ए काबा तेरी तरह, मुफ्ती बिलाल झुके तेरी तरह, मैं झुकूं तेरी तरह, आला हजरत झुके तेरी तरह, गौसे आजम झुके तेरी तरह, और तू मुस्तफा की तरफ झुक गया। तो काबा ने जवाब दिया सबका किबला मैं हूँ और मेरा किबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तभी तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद ना होते। खत्म करें। मुफ्ती साहब लगता है दूर आज से जगह, और अल्लाह की कसम इनका इखलाक देखकर तुम लोग कुर्बान हो जाओ, ये कम है। आप कहेगा कुर्बान होंगे तो क्या मिलेगा। आका फरमाते आलिम की सोहबत में बैठना रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है। लेकिन सोहबत में थोड़ी बैठते हैं, खाली इनकी बुराई जरूर करते हैं। धसा दिया मौली साहब, डुबा दिया मौली साहब। अबे मौली साहब नहीं रहेगा तो तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। सब लोग बोलो मोहम्मद न होते। आप लोग कियामत के दिन बोलिएगा,
अरे नबी के नाम पर आज बोल लीजिए ताकि कब्र में आपको डाला जाए, बेटा मिट्टी डाल के चला आए, पोता मिट्टी डाल के चला आए और आपका खानदान मिट्टी डाल के चला आए। और जब फरिश्ते आकर कहे मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, मादीनों का तुम्हारा दीन क्या है, तो जलवाए रसूल देखकर जब यहाँ बोलते रहोगे तो कब्र में कहोगे फरिश्तों सवाल ना करो, इन्हीं के लिए मर के कब्र में आया हो, दुनिया में बगैर देखे इनका नारा लगाता रहा, आज कब्र में आ गया हूँ तो फरिश्तों सुन लो, मेरे आप मुस्तफा नहीं, मेरे आका ऐसे हैं कि मोहम्मद ना होते। सब लोग बोलो मोहम्मद ना होते। अब सुनिए, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, जिनके हाथ में कमंडल है, माथे पे चंदन टीका है, चलता है तो राम राम कहता है और लिखता है तो मुस्तफा मुस्तफा कहता है। अब आवाज तो हमारी पतली नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है कि आप भाग जाइए। आप नात अगर सुनना चाहते हैं तो आवाज मत देखिए, इसलिए कि उन लोगों का जो लहजा था वो हाई फाई था, मेरा वाई फाई। तो वाई फाई के लिए आप जानते हैं आजकल 5G आया नहीं है, मोबाइल अब लॉन्च होने वाला हो गया। आपके पास उतना पैसा है तो लीजिएगा, हम लोग कहाँ चलेंगे। अगर हम मजबूरी में कोई मौलाना कार भी खरीद लेता है तो सदर सिक्योरिटी को क्या कहेगा मालूम है, मर्दे ये अपने पैसा से थोड़ी खरीदा है, ये बम्बे गया था चंदा करने तो फन्ना सेठ का बाप मरा है तो 40वां में दे दिया। सही बोल रहा, यानी हम लोग कुछ करें। और अगर कहीं फटा कुर्ता पहने रहा तब का बोली है, कौन बोला रे, कौन बोला, तमाम वलियों का ताजदार है गौसे आज़म। सब चले गए, हम मरा मुर्दा को जिला रहे हैं। इस वक्त 40,000 जो मुकर्रिर लेता है वो कहता है 11 बजे टाइम दीजिए, और हम नहीं मांगते हैं इसलिए कि हम कुरान और हदीस नहीं बेचेंगे, अपना अकीदा वही लेके चलेंगे जो मेरे पीर ताजुश शरिया ने कहा, जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुनिए, मैं सुनाऊं आप लोगों को तो सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। थोड़ी देर देखिए, एक बात, हमको पसीना आने लगा, हम आए थे तो बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन नबी का जिक्र करोगे तो पसीना आएगा तो दो फायदा, एक तो पसीना डॉक्टर कहता निकलेगा तो बीमारी नहीं होगी, और ये पसीना अगर निकल गया तो बीमारी से बच गए, और पसीना कल क़यामत में गवाही दे दिया तो जहन्नम से बच गए। तो सब लोग हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, सब लोग बोलो मोहम्मद ना होते। अब सुनिए, आपके यहाँ धर्म में सहीफे बहुत है लेकिन मशहूर 4, पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान अजीम। कितना हुआ, जोर से बोलो। हिंदू भाई अगर हैं तो आप उनसे कल पूछ लीजिए, किताब का नाम नोट करो। उनके धर्म में कुल किताबें हैं 264। कितनी है, लेकिन मशहूर है 4। पहले का नाम ऋग्वेद, दूसरे का नाम यजुर्वेद, तीसरे का नाम अथर्ववेद, चौथे का नाम सामवेद। अब मैं जो आपके सामने अध्ययन करने जा रहा हूँ, किताब का नाम है ऋग्वेद, मंडल 2। मंडल समझते हैं, दूध लाने वाला कमंडल नहीं, जैसे अपने यहाँ नहीं कहते हैं कि कुरान शरीफ में ना कहते पहला पारा दूसरा पारा, उसको संस्कृत में मंडल बोलते। क्या बोलते हैं, अब बोलो ना भाई। हमको लगता है कि इधर वाले कुछ ज्यादा थक गए, नहीं थके हैं तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकेले इतना दम लगा देता है ना कि हमको एक बात याद आ गई, सुनावे। अरे बोलो भाई, सुनावे। तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले, अल्लाह कसम हम सब दिन अच्छे बोलते हैं, इसलिए हम अच्छा बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, जिन बुजुर्गों को मानते वो भी अच्छे। बोलो ख्वाजा पिया अच्छे हैं कि नहीं है, मुफ्ती बिलाल साहब अच्छे हैं कि नहीं है, शायर साहब अच्छे हैं कि नहीं है, और आप लोग कम अच्छे हैं। आप लोग अच्छा होने के लिए तो दाढ़ी छिलवाने जाते हैं। नाई को बोलेगा 2 रुपया टाइट दूंगा, जरा बढ़िया से साफ कर, और अगर नहीं शादी है तो 3 बार क्रीम पोतवा के आए। अब बीबी इंग्लिश पढ़ी है तो बीबी से आगे पूछेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो इंग्लिश वाली है तो कहेगा यू आर वेरी हैंडसम।
यो फूल के गुलगुल्ला हो जाता है बगलोल कहीं। अबे पूछ बीबी से वो जो कुरान पढ़ी है, अगर तुम दाढ़ी छिला के आया, तुमने कहा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो फेरी हैंडसम नहीं बोलेगी, बल्कि कदमों में गिर के कहेगी मेरे सरताज वो खूबसूरत नहीं जिसने दाढ़ी छिला लिया, बल्कि खूबसूरत वो है जो दाढ़ी सजा लिया तो खूबसूरती भी बढ़ गई और सुन्नत रसूल पर अमल भी हो गया। और एक बात और बताता हूँ, सुभान अल्लाह बोलोगे तब। अब मजमा गरम हुआ और गरम होगा कहीं कहिए ना हजरात, आप ये सीना ठोक कर कहिए हमको एक आदमी उस दिन बोला मौलाना आप बरेली लोगों के मुकर्रिर को जोश बहुत आता है। हाँ कहता है कि बरेली मौलवी को जो समझा रहते मेरा मदरसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन अल्लाह ताला कायदे सुन्नत मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब को मैं देखा तो मैं सोच लिया कि चाहे गिरते पढ़ते पहुंचूंगा लेकिन इनकी सुन्नत जरूर अदा करूंगा। आज मैंने मदरसा कायम किया, जामिया फैजान गौसुल आजम चल रहा है और चलता रहेगा, गौसे आजम का करम बरसता रहेगा। और आप लोग भी बैठ जाते तो बढ़िया था। 40 दिन के लिए गए और आया हमने मोहल्ले का लौंडा, तो हमने कहा रे लडुआ कहाँ रहा रे? कहा मौलाना साहब हम लोग तबलीग करने गए थे, इस्लाम फैलाने गए थे। हमने कहा काका सिखाए रे? बोला नमाज रोजा सब चीज बड़ा बढ़िया सुनाया। तो हम मुस्कुराए, तब हमारी नजर उसकी पेशानी पे पड़ी। हमने कहा ये कहा रे? बोला कैसे मौलाना है आप जी, बरेली मौलवी को अकल उकल नहीं होती। हमने कहा तो तू समझा दे। बोला कि आपको नहीं मालूम है सरकार ने फरमाया है नमाजियों के चेहरे से नूर निकलेगा। हमने कहा मिस्कात की हदीस है कि नूर निकलेगा, लेकिन नबी ने ये कहा फरमाया कि करीकबा नूर निकलेगा। भाई करीकबा नूर होता है? अरे बोल भाई लाइट जल रही है, ये नूर काला है कि उजला? अरे बोल भाई काला है कि उजला? तो पता ये चला कि पेशानी घटन रगड़ लेने से जो नूर निकलेगा वो नूर काला नहीं रोशनी वाला है। और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मैं उस वक्त तक नहीं खाता जब तक कि मेरा रब मुझे खिला नहीं देता। लेकिन आप लोग खूब खाइयो लेते हैं, गौसे आजम के नाम पर ले बिरयानी दे बिरयानी। अब मौली साहब की फातिया करे तो देगा 11 गो रुपए। मौली साहब का ये जमाना अब तक है तो क्या कहता आप लोग तो अल्लाह वाले। अबे कौन बोला अल्लाह वाला गरीब रहे? कौन बोला है? ला उस मुफ्ती को पकड़ के। गौसे आजम 18,000 का शेरवानी पहने हुए थे। अरे वो पीर जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं या गौसे आजम खबर लो हमारी क्या हम हैं तुम्हारे, करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम। ये आंखें ये दिल ये सर ये जिगर जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। और अल्लामा उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा कहते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम। बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जगाइए नेटवर्क वाला रुकू काय कर रहा है? क्या मतलब हम बहुत काले हैं कि हमको देखेगा तो आँख खराब हो जाएगी? देखते रहो। और मुस्तफा के नाम पर सब लोग बोलो मोहम्मद न होते। अरे यार तुम लोगों को वही अभी नेता आए तो मारा मारी करके दौड़ोगे और आमना के बेटा के लिए मारा मारी तो करो, इसलिए कि मुस्तफा फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। ए लोगों तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि जान से ज्यादा तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तो हम सुन्नियों ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा आपके नाम, मेरा मकान आपके नाम, मेरी दुकान आपके नाम, मेरा घर आपके नाम, मेरा खलियान आपके नाम, मेरी जिंदगी आपके नाम, मेरी जान आपके नाम। जब मेरा दिल बोल पड़ा इसलिए तुम जान कहे कि मोहम्मद ना होते। बोलूं कि खत्म करूं? हाँ मंत्र। अरे भाई तो बीच बीच में मंत्र ना। अभी मुफ्ती साहब अच्छा सुन लीजिए ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127। सूक्त समझते हैं?
न कहते बुखारी शरीफ सफा नंबर इतना, उसको संस्कृत में सूक्त बोलते। मंत्र नंबर 79, 80, 81 कितना है? बहुत आगे जाएगा बेटा, बहुत आगे। अल्लाह करे तुमको कुछ बनाए ना बना, लेकिन इंजीनियर बना दे ताकि कुछ हो ना हो, मकान का सरिये गायब हो जाए। देखिए थोड़ा सा बीच बीच में अरे मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। कुछ मौली साहब कहता है सद्दाम चतुर्वेदी साहब हंसाते, उस वक्त से खाली हंसाइए रहे कि कुछ मसला भी बता रहे हैं। आप जिसको पेट में दर्द होता है, जिसको तकरीर करने नहीं आती, खाली हंसाते हैं, और जब खूब बोलते चले जाइए तब कहता है कि अब आई तो हंसाइबे नहीं किया, तो जीते कैसे दिखाड़े। वही तो कोई रास्ता बोल। इस वक्त मान लीजिए अगर किसी को मलेरिया है और उसको ऐसी लोग खियावेगा तो ठीक होगा? मरीज और वो मरिए जाएगा। और हम वो डॉक्टर हैं कि हम जिस तबीब का जिक्र सुना रहे हैं, उसकी बारगाह में एक सहाबी आ गए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे भाई का पेट खराब है। तो पेट खराब में डॉक्टर क्या बोलता है? गरम चीज नहीं खाना। बोलो भाई, बोलता है कि नहीं बोलता है? डॉक्टर क्या बोलता है? गरम चीज नहीं खाना। लेकिन मुस्तफा फरमाते जाओ अपने भाई को शहद पिला दो। क्या कहा? अपने भाई को शहद पिला दो। कल होकर आए, बोले या रसूल अल्लाह और तेज हो गया। मेरे सरकार फरमाते हैं जाओ शहद पिला दो। फिर वो शहद पिला के तीसरे दिन भाई को लेकर नबी की बारगाह में आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह पहली बार पिलाया तो पेट तेज हो गया, दूसरी बार पिलाया तो और तेज हो गया, तीसरी बार पिलाया तो पेट बंद हो गया। तो मेरे सरकार फरमाते हैं शहद की मक्खी उस पर दरूद पड़ती है और वो शहद पाक है, और जो पेट में नापाकी है वो पाक रहने नहीं दिया। नापाक निकल गया, पेट पाक हो गया, सीना पाक हो गया, तो बीमारी दूर हो गई। तो साहबा ने कदम चूम कर कहा मोहम्मद ना होते, मोहम्मद ना होते। अब सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए। ये क्या कर रहे हैं बीच में भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोग घर जाइए, आपकी बीवी सोई हो, खाली कहिए अस्सलाम वालेकुम, उसका टेम्परेचर हाई। अल्लाह कसम बोल रहा हूं, जाके देखिए, जाके फिर कहिए अस्सलाम वालेकुम, उसका टेम्परेचर हाई। फिर दोबारा कहिए अस्सलाम वालेकुम, तो क्या बोलेगी? सुबह सुबह ये मजाक हमको नहीं अच्छा लग रहा है। अबे ये मजाक है, देख कान के जड़ में जमा। बोला अबे ये मजाक नहीं है। जलसे में गया था, उलमा कहते थे जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन आप लोग सलाम भी करते थे, ईद सब कम है। बेटी के घर जाएगा तो सलाम नहीं, दूर से कर लगता पूरे लखनऊ का बलगम इसी के हलक में उतर। और नबी जब फातिमा के घर जाते तो सलाम करते, पेशानी चूम लेते, फातिमा मुस्तफा का दस्ते करम चूम लेते। देखिए बात बड़ी लंबी है लेकिन मंत्र सुना देता हूँ। 79, 80। हाँ, पंडित श्री व्यास जी लिखते कृष्ण अवतान्यारतम प्रथम पृथ्वी मध्यम पुरुषयारतम परनम सोनम लम यलम बस पवनम तुबस महावीर महावीरम पुत्रम परारम परादीपम अमिदी पितुस्परी मत्तिया मर्तिया श्रीये जो भाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन गुरद्दा यको विश्वनशराजा यको जगदीश्वरा तमेनास्तम परम अवतार विदोनास्ति श्री सत्तो तमानास्तम गुरु विदायस्तो तम महाकाले पुरस्तम ब्रह्मोनास्ति तबोनास्तम शिवी सत्य अवतारनम गुरु निनानास्ते परम मोहाम्मदा तबोनास्तम सत्य परम सोमति विष्णुवे गुरु पामा सुहा। मोहब्बते रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह। समझ में आया? इसको क्या समझ में आता बतावे? ये वो चीज आप लोगों को खूब समझ में आता। वो क्या? मौलाना की बुरा। हाँ, मौली साहब की दावत आपके घर पहुंच गया तो अब ये नहीं सोचेगा कि आलिम तो नाइबे रसूल है, बढ़िया खिलावे। इतना टेंशन में मदरसे का बच्चा का दावत लेना लीजिए तो कहता ठीक है कर देंगे। लगता पूरे हिंदुस्तान का पहाड़ इसी पे गिर गया।
बोलिए। तब खाना भेजेगा तो एक टिफिन में ऊपर भेज देगा दूध और नीचे आलू का भुजिया, नीचे रोटी। हाँ? अब बहुत मोहब्बत किया तो मुर्गा पोल्ट्री फार्म वाला खरीद के लाएगा तो सब लेग पीस अपने रख लेता है और मौली साहब के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता है। अब मौली साहब खाया तो सुबह बोला ये ठीक नहीं है, तो क्या कहता आप लोग रोज खाता है, रोज खाते तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो उसका खाते जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते खाते हैं तेरे दर का। चचा को जगाओ, चचा को जगाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या कर रहे हैं? अरे अभी सोने की रात नहीं, सोया मुकद्दर जगाने की रात है। और आपकी उम्र में बैठकर आप नबी का जिक्र सुन रहे हैं। मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह ताला आप मरे तो हालत ईमान पे खात्मा हो। इससे बड़ी हाँ हाँ सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए। खत्म करें। अब सुनिए मंत्र का तर्जमा। कृष्ण अवतार अर्थम प्रथम पृथ्वी माध्यम, ये लोगों आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर प्रथम यानी पहली बार एक ऐसा प्रकाश जला पुरसय्यारतम प्रणम सोनम जो पूरे संसार को जगमगा दिया। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तब हिंदू धर्म के महान पंडितों ने महाभारत में लिख दिया। महाभारत के रचयिता महाराज स्वामी दयानंद जी ने कहा कि वो प्रकाश कौन है? मैंने कहा आप पहले बताइए। उन्होंने कहा वो कृष्ण है, इसलिए कि मथुरा में पाप बढ़ा तो कृष्ण प्रकाश बने, अयोध्या में पाप बढ़ा तो रामचंद्र जी प्रकाश बने, जब कलकत्ता में पाप बढ़ा तो दुर्गा प्रकाश बनी, जब दिल्ली में पाप बढ़ा तो शंकर प्रकाश बने। मैंने कहा महाराज ये वो प्रकाश नहीं है, ये वो प्रकाश है जो आए एक जगह और उजाला हर जगह हो जाए। तो मैंने कुरान से कहा ए कुरान बता दे कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कद जाअकु मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। आमना के गोद में मुस्तफा चमकने लगे तो कायनात भी चमकने लगा है। तभी तो बरेली का राजा आला हजरत बोल पड़ा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और मुस्तफा कैसे चमके? सुभान अल्लाह बोलो तो उधर से नारा लगाओ यार तब सुनाऊंगा, नहीं लगाओगे तो वो मौलिया साहब है, मौलाना जमील साहब है। कहते और मुस्तफा नूर कैसे है? साहब हमको इनाम देना हराम नहीं है। कौन बोला ये बात? कौन बोला? वो सब किराया दे के आया, बस वाला हमारा चेहरा देख के लाया है क्या? गजब आदमी है आप लोग भाई। अरे लास्ट तक ममय्यमल मिस्काल ज़र्रतिल खरय्यरा ममय्यमल मिस्काल ज़र्रतिल शरय्यरा, जर्रे जर्रे का जब अल्लाह के यहाँ हाजी साहब हिसाब दीजिएगा ना तो वैसे हाजी में तो आप नहीं, आप तो बहुत मुतहर्रिक हाजी है। हाजी की बात आई तो सुनिए, दुगो खान साहब हज करने जाते नहीं थे, बेटा सबका हज करने जाइए। तो सब हाजी जब हज करने जाता है तो पूछिए अटैची में कुछ ले जाए ना ले जाए, लेकिन कफन जरूर ले जाए। वो दोनों खान साहब हाजी जा रहे थे तो अटैची में कफन नहीं बंदूक लेके जा रहे थे। जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां की पुलिस रोकी, बोले ओ हाजी साहब अब जरा दिखाइए अटैची। जैसी दिखाया तो देखा उसमें बंदूक है। काहेला लाए हैं? कहा बेवकूफ आप पुलिस हो, तुमको समझ में नहीं आया क्या? क्या मैं नेपाल से आया हूँ, नेपाल इंडिया का जितना हाजी आया है सब यही बोलता है कि हम शैतान को कंकर मारे हैं। हम सोचे कमीना अब तक नहीं मरा है तो इन बार गोली ठोक दो ही मरिए जाए। बोलिए आप लोग ऐसे तो नहीं सोच रहे? मुस्तफा नूर कैसे है? जरा रंग में आ जाओ। हाँ पीछे वाले नौजवानों तुम भी हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दो। चचा लोग आप लोग भी मेरे बाप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर है, उसकी शहादत क्या है? हजरत हलीमा अपने घर में लेकर मुस्तफा को सो रही है। ये रवायत गलत है? सच्ची हकायत लोग सुनाता है तो 40,000 रुपया लेता है। मुफ्ती साहब समझ गए हम किसके बारे में। और मैं तो आपको बुखारी की हदीस सुना रहा हूं जिस पर सबका इत्तेफाक है कि मुस्तफा हलीमा के घर गए।
हजरत हलीमा लेकर सो रही है। रात का सन्नाटा हुआ, हलीमा के घर से चिराग जलने की रोशनी। पड़ोसियों ने कहा, ए हलीमा, तुम्हें मालूम नहीं कहत का जमाना है और तू रात भर चिराग जलाती है। इतना सुना, हजरत हलीमा ने कहा, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, रात ढलती रहती है और मुस्तफा के चेहरे से नूर चमकता रहता है। हजरत हलीमा के पड़ोसियों ने देख कर कहा, ए हलीमा, समझ में आ गया, मोहम्मद ना होते। अब सुनिए, एक दिन रामचंद्र जी बैठे। कौन? हनुमान जी ने कल जोड़कर पूछा। किताब का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? पेज 41, मंत्र नंबर 414। तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत, ततु परस्ततु पुराण शांति शाश्वतम, विदाय नस्तो मिलानास्ति, सबे शक्ति अवतार मंद्यो, परम महानास्ते ननानास्ते कंचन। रामचंद्र जी ने हनुमान से पूछा, ए हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? हनुमान चंद्र जी ने कहा, हनुमान से राम ने कहा, तुम बचा कर लाए। तो हनुमान ने खड़े होकर कहा, विदो नास्ति सबे सत्ता, तो मुझसे बड़ा बलवान कौन है? तब रामचंद्र जी ने कहा, ये हनुमान, ये बताओ, जब तुम गए थे तुम्हें शक्ति किसने दिया? तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें ताकत किसने दी? क्या महाराज आपने दिया? तो क्या संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसा होगा? मैंने कहा, महाराज रुकिए, अब चलिए मेरे नबी की बारगाह में। एक दीवाना है जिसका नाम मौला अली है, जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है, तो मौला अली से पूछा, अली ताकत कहां से आती है? तो मौला अली ने कहा था, बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। पता क्या चल गया? सारे जमाने का ताकतवर एक तरफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ। उसी को पंडित और एक गंडा तकरीर हो गई और थोड़ी बोले हम पागल हैं। अरे पागल हम दोनों हैं। कोई बीबी की याद में पागल है, हम रसूल की याद में पागल। उसी पागलों में पागल तो उन्हें नहीं कह सकते, हम अपने को कह सकते हैं। उन्हीं दीवानों में एक दीवाना है जिसका नाम मुफ्ती आजम है। वाकया सुनोगे तो एक आदमी नारा लगाओ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चल जी अपने ने अब नारा लगाया ना, तो का जो दोष होगा कल तक आके कहे ओके बीबी के ही जलसा में जमावत रह लो। अजीब अजीब मसला है आजकल जलसे में। जहाँ सुनिए, अब मुस्कुरा लिए तो एक बात सुना देता हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा 10 मिनट में समेट दीजिए। आप लोग चाहते हैं ना चलने दीजिए। अरे भाई आप कह रहे चलने दीजिए, वो चलेगा। मेरे पास शायर भी तो चलेगा। हमको तो चला दिए, हम तो आपको चला दिए। ना सुनो, सुभान अल्लाह। पहले हाथ उठाकर जैसे जुलूस मोहम्मदी में कहा था तो सब लोग वहां कहा था सरकार की आमद, और यहाँ हाथ उठा के कहो मोहम्मद न होते। ऐसे नहीं, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, मोहम्मद न होते। ये जुमला मैं बार बार आपको क्यों दोहरा रहा हूँ मालूम है आपको? इसकी वजह है, जब सरकार मेराज की रात गए, रब से मुलाकात है। मेराज की रात है, रब से मुलाकात है। वल्लाह क्या बात है, आज रब से मुलाकात है। मुस्तफा मेराज की रात है। आपको बताऊं, एक आदमी से मुनाजरा हुआ था, अल्लामा अरशदुल कादरी को इसी मेराज का।
और उसने कहा था नबी मेराज में नहीं गए, लेकिन आशिक ने कहा था गए, इसलिए कि हमारा ईमान कुरान वाला है। हमारा ईमान, ये अलग बात है कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ? जुम्मा के दिन पहुंच गया, इमाम साहब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअला यौमल जुमअत सय्यदल अय्याम। तो कुछ लोग इमाम साहब को देखता है और कुछ लोग बिस्किट वाला तगारी देखता है। जैसे इमाम साहब का अस्सलामु अलैकुम 3 गो 50 जेब में। इमाम साहब सुबह बोले ये क्या कर रहे थे, तो सीधे कहा कि आपको रहने का दिल नहीं लग रहा है। यानी चोरी भी किया और दादागिरी भी की। क्या बात है भाई, सुपर पावर चोर है आप। अरे मस्जिद में जाते हो, मेरे आका फरमाते हैं जुमा के दिन जो पहले दाखिल होता है अल्लाह ताला उसे 1 ऊंट का सवाब अता फरमाता है। एक बात बताइए, अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, को मच्छर काट रहा है, का है? मुफ्ती साहब पहले ही आके फिराडोन छीटे हुए थे क्या? हाजी साहब पहले ही आकर के मच्छर को कहा था कि मत काटना। इससे भी आपका अकीदा मजबूत नहीं होता है कि जानवर जो कम अक्ल है सुन नहीं सकता है मेरी बातों को। हम नबी की महफिल में आ गए तो अल्लाह ने उस जानवर को काटने से दूर कर दिया है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से दूर फरमाएगा। सुनिए, एक रवायत सुना करके तकरीर खत्म कर दूंगा। मेरी आदत नहीं है, हम तो मैं जान रहा हूँ कि रात भर बोलूंगा तो रात भर आप सुनेंगे, लेकिन सुनिए, कम अमल ज्यादा कीजिए। आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो तो एक काम करो, बतावे? अरे यार, तुम जानते हो कंपाउंडर भी सुई देता है तो पैसा लेता है ना? तो मैं आपको कंपाउंडर वाली दवा नहीं, मौला अली वाली दवा दे रहा हूँ। तो इस पे तो सुभान अल्लाह बोलने को है ना। तो एक बार सब लोग जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली से मेरे नबी फरमाते हैं, ये रवायत दो आदमियों से, एक हजरत आयशा से है और एक मौला अली से। आका फरमाते, अली जब रात में सोया करो तो एक कुरान खत्म करके सोया करो। अब कुछ लोग पगला गया होगा कि एक वो कुरान खत्म होगा कैसे? आप लोग तो पढ़ते हैं नहीं। सुबरात के दिन जब इमाम साहब से बड़ी टेंशन है तो पहला पारा लेके गेट पर बैठा है, इमाम साहब पढ़ के निकले तो घर वाला को काकेगा, इमाम साहब छोड़ के पढ़े। हाँ? तो घर वाला बोला भाई बहुत लोगों के यहाँ जाना, आप ही पढ़ दीजिए। तब वो शुरू किया औज़ु बिल्लाह। लगता है जैसे इरफानिया में केरत का ये मसाखी कर रहा। बोला भाई होता है कि नहीं होता है? सुनो, मौला अली से नबी ने फरमाया, अली रात में सोया करो तो एक कुरान खत्म करके सोया करो। जोर से मौला अली ने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर कुरान खत्म करूं रात गुजर जाए, मुस्तफा फरमाते अली ऐशा की नमाज पढ़ के बावजू बिस्तर पे चला जाना और 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लोगे, अल्लाह एक कुरान खत्म का सवाब अता फरमा दे। अब दूसरी बात नबी ने फरमाया, अली जन्नत की कीमत अदा करके सोया। आला हजरत फरमाते, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत की, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही काली है। करेंगे तब ना। जन्नत का नाम लो तो आप खुद पढ़ते हैं और नमाज का नाम लो तो घर में घुस पड़ते। कितने अफसोस का मकाम। एक पैगाम आज जलसे से लेकर जाओ। एक आशिक है जिसका नाम मुफ्ती आजम है, जिनका मजार श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। अब सही रिपोर्ट है। सरकार मुफ्ती आजम ट्रेन से सफर कर रहे हैं। जोर से हाँ, जोर से। अरे दुनिया में मुफ्ती बहुत आए, लेकिन जिन पर फतवा नाश करता है वो मुफ्ती आजम। ट्रेन से सफर कर रहे, सामने वाली बर्थ पर एक पंडित बैठा। जैसे ही रात का सन्नाटा हुआ, एक आवाज फैली, अल्लाह। सब लोग पढ़ो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब पंडित सोचने लगा, ये रात के सन्नाटे में इस वक्त मुसलमान के जोहर का वक्त नहीं, असर का वक्त नहीं, मगरिब और इशा का वक्त नहीं, फजर का वक्त नहीं, लेकिन ये कौन है जो अल्लाह की सदा बुलंद करता है? उतने ही में ट्रेन ने इसको ले खाया। पंडित अपनी सीट से वो नीचे आया। जैसे ही आया तो देखा कि एक चांद जैसा मुखड़ा जो शबीह गौसे आजम है, जो
इमाम आज़म का भरोसा है, जो बहरा की अता है, जो आला हजरत की करामत है, जो नबी के मौजज़े में से एक मौजज़ा मुफ्ती आज़म है, जिसका चेहरा हसीन है, सोने का अंदाज लाजवाब है, उसके चेहरे पे नूर है। उसने जैसे ही पंडित देखा कि उनके दिल से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह, अब पंडित सोचने लगा कि आदमी सोता है तो डॉक्टरों का कहना है जब आदमी सोता है उसका पोजीशन ये रहता है, अक्ल काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करता, बदन काम नहीं करता, जिस्म काम नहीं करता। लेकिन ये कैसा आदमी है क्या सो रहा है और दिल से आवाज अल्लाह आ रही है। ये पंडित सोचने लगा उतना ही में फजर की अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इतनी आवाज मुफ्ती आज़म के कान में पहुंची है तो आला हजरत का बेटा उठा, इमाम आज़म का भरोसा उठा, यानी मेरा मुफ्ती आज़म उठा। वो पंडित का ए मौलाना एक फलसफा मुझे बताओ, आदमी सोता है हाथ काम नहीं करता, जुबान काम नहीं करती, आंख काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करता, पाँव काम नहीं करता, लेकिन तू कैसा है कि तू सो रहा है तो तेरा दिल अल्लाह कहता है, तो मेरा मुफ्ती आज़म कहता है। वो दुनिया का लोग है जो सोता है तो अक्ल काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करता, जुबान काम नहीं करती, लेकिन मेरा हाल ये है कि जब मेरी आंख लग जाती है तो मेरा दिल मदीने शरीफ का तवाफ करने लगता है। मुझे अब समझ में आया कि आशिक सोता है लेकिन दिल जगा रहता है, इसलिए कि उसका दिल इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में ऐसे जल जाता है कि आवाज आती है याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो गई अपना दिल तो है मदीने में। ऐसे आशिकों की बारगाह के आप प्रोडक्ट है, प्रवक्ता है, चाहने वाले हैं। तो आज से ये ऐलान के साथ कहता हूँ, जिस दिल तेरी पेशानी रब की बारगाह में झुक गई, जमाना तुझे झुकाएगा नहीं। जो अल्लाह के पास झुक जाता है अल्लाह उस सर को बुलंदी अता फरमा देता है। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबू अलैह। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के हाथ उठा के सब लोग पढ़िए, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ के कमेटी वाले, सदर कमेटी, जलसे में आने वालों को अल्लाह ताला खैर और भलाई के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह मज़ीद फज़ीद। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदीन। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।